Hello students, let's begin today with one of the most important chapters and I think one of the most simplest chapters in the entire syllabus for mathematics, that is relations and functions. Relations and functions. Okay students, तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस चैनल पे आप लोग आए हैं, इस चैनल पे हम लोग एवरी सम, हर एक सम जो आपके सिलेबस में है, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर है, वो हर एक सम हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं. सो बी कनेक्टेड, keep on seeing all these videos, keep on sharing all these videos because this channel is going to be of great help to you all. So without wasting any more time, let's begin with the first chapter for mathematics, that is relations and functions. ये टॉपिक है क्या? सबसे पहले हमने 11th स्टैंडर्ड में भी ये बहुत कुछ किया हुआ है इसके ऊपर. We have understood what are sets, और ये नाम का एग्जैक्टली यही नाम का एक सेकेंड चैप्टर भी आपके सिलेबस में आ चुका है. बट यहाँ पर हम लोग वी आर ऑल्सो गोइंग टू कंसिडर, बहुत सारे बच्चों का 11th स्टैंडर्ड बहुत अच्छी तरीके से नहीं होता है. सो यहाँ पर हम लोग एवरी टॉपिक, एवरी स्मॉलेस्ट ऑफ द डिटेल्स इज गोइंग टू बी कवर्ड. यानी हम लोग हर एक सम तो करने ही वाले हैं, इन डिटेल हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी समझने वाले हैं बच्चों. सो लेट अस फर्स्ट कीप ऑन रिवाइजिंग जो हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है. इनफैक्ट लोअर स्टैंडर्ड्स में भी हमने सेट्स के बारे में सीखा है. तो सबसे पहले हम लोग आज रिवीजन कर लेते हैं. ये फर्स्ट टॉपिक है. वी आर गोइंग टू हैव एन इंट्रोडक्शन फॉर दिस चैप्टर फर्स्ट. ओके, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं बच्चों. अब इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये समझ जाते हैं सेट्स क्या है. सेट का मतलब क्या है, या सेट्स हम किसको बोलते हैं, ये हमने सीखा भी है. लेट्स क्विकली रिवाइज दिस. ओके, अब सेट्स एक ऐसी जगह है, यानी इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. मैं लिख देता हूं साथ साथ में, यू कैन ऑल्सो राइट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हम लोग इसको सेट्स बुलाएंगे. यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे नंबर्स की बात करेंगे. यानी हमारे पास में जैसे अगर मान लो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर हमने ये समझा देयर इज अ स्पेसिफिक वे वे वी हैव डिजाइंड आवर एंटायर लिविंग. यानी मैं अगर एग्जांपल दूं बहुत ही सिंपल सा, कबर्ड की अगर हम बात करें, कबर्ड इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू कीप ऑल आवर क्लोथिंग. ऐसे कभी नहीं होता है कि बाबा हम लोग हमारे जो खाने का सामान है वो हम लोग हमारे कबर्ड में रखते हैं, ऐसा नहीं होता. या द फ्रिज इज डिजाइन टू कीप ऑल आवर फूड आर्टिकल्स. सो बी इट फ्रूट्स एंड फूड, तो हम लोग फ्रिज के अंदर ही उसको स्टोर करेंगे. तो ऐसे ही एक सेट के अंदर वी आर गोइंग टू हैव अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. तो ऑब्जेक्ट्स की जगह पे हम लोग यहाँ पे नंबर्स डालने वाले हैं. अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताऊं, जैसे अगर मान लो हमने एक ऐसा लिखा, एक सेट ऐसे लिखा, ए इज, अगर मैं 1 2 3 4 ऐसे करते 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 ऐसे लिख दूं अगर मैं, तो ये हमको पता है ऑलरेडी, ये क्या बन जाएगा, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. या फिर अगर मैं ऐसा कर दूं, कोई भी एक कैपिटल लेटर में डाल के 2 4 6 8 10 ऐसे अगर हम कर दें, तो ये सब तरीके क्या बन गया, ये भी एक सेट बन जाता है, अ सेट फॉर इवन नेचुरल नंबर्स. सो ऐसे हम लोग हजारों सेट्स बना सकते हैं. यहां पर एक यूनिवर्सल चीज जाएगी. यहां पर हमारे पास सब सारे नेचुरल नंबर्स थे, यहां सारे इवन नंबर्स हैं. वी कैन आल्सो हैव अ सेट ऑफ इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स. ये सारे सेट्स हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी. तो सबसे पहला जो हम समझ रहे हैं वो सेट है. गोइंग अहेड, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था जहां पर हमने सेट्स क्या है हमने हल्का फुल्का रिवाइज कर लिया. ओके, next what we are going to understand here is we are also going to know how we are going to represent a set. तो next, representation of a set. अब ये हमको पता है ऑलरेडी कि दो तरीकों से हम एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सबसे पहला, यानी अगर मैं सिंपल कर दूं उसको, तो हमारे लिए सबसे पहला बन जाता रोस्टर फॉर्म.
या फिर इसी चीज को हमने टैब्यूलर फॉर्म भी कहा गया है। Now tabular form, roster form, though we have understood these topics in the previous sections, but ये थोड़ा रिवाइज कर लेते because जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उन सब के लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेट क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, कुछ सिंबल्स भी पढ़ने वाले हैं हम लोग आज। तो वी आर गोइंग टू फर्स्ट अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक्स एंड देन वी आर गोइंग टू गो अहेड विद द एक्सरसाइज। ओके, तो रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या रहेगा? अगर मान लो मैं हर एक एलिमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, एक सेट के लिए मैं हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, यानी इन विच, अगर मैं सिंपल भाषा में लिख दूं, इन विच every element is mentioned specifically। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ, स्पेसिफिकली, यानी हमने क्या किया, हर एक एलिमेंट को स्पेशली मेंशन किया है वहां पर, सेपरेटेड बाय कॉमास। नाउ डेफिनेशंस कभी नहीं आने वाले एग्जाम में, बट वी नीड टू ऑल्सो नो, इसके दो तरीके हैं, तो ये हमको कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लिख दूं कि अगर एक एग्जाम्पल अगर हमने लिखा कि अगर मान लो मुझे एक सेट बनाना है, लेटर्स ऑफ द वर्ड, मान लो हमने ले लिया साइंस, एक वर्ड है हमारे पास में। अगर मुझे इसके अल्फाबेट्स का एक सेट बनाना हो तो अगर मैंने ए डाल दिया यानी एस एक आ जाएगा हमारे पास में, सी आई ई। अभी अगर हमने चेक किया यहां तक तो ठीक है, यहां तक कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हुआ है। सी यहां पे रिपीट हुआ है, जो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, तो हम लोग उसको मेंशन नहीं करेंगे। एंड देन ई ऑल्सो इज बीन रिपीटेड, तो यहां पर हमने एक बार उसको मेंशन कर दिया है, हम इसको रिपीट नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे हमने हर एक अल्फाबेट को हमने यहां पर स्पेसिफिकली हमने इसको मेंशन किया है। तो यहां पर हमने हर एक अल्फाबेट को स्पेसिफिकली यहां पर मेंशन किया है। हर एक अल्फाबेट इज इंपॉर्टेंट, हर एक ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, हमने सबको मेंशन किया है। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज द टैबुलर फॉर्म और द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर्स क्या है बच्चों, ये हमको पता है, जैसे हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो एक रोस्टर मेंटेन करते हैं। ऑल द टीचर्स मेंटेन कि बाबा कितने बच्चे कितनी बार आए हैं, कितने लोग एब्सेंट हैं, तो वो द एंटायर टैबुलर फॉर्म में होता है, आपका नाम रहता है, एंड देन द एंटायर मंथ का अटेंडेंस शीट हमारे पास में होता है। उस बुक को भी ना रोस्टर ही बोलते हैं। सो रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म, यहां पर हमने क्या किया, एक वर्ड के सारे अल्फाबेट्स को इंपॉर्टेंस दे दिया हमने और सबको मेंशन किया। ध्यान रखेंगे हमने रिपीट नहीं किया है कुछ भी। तो एक सेट के लिए वी आर नेवर गोइंग टू रिपीट एनीथिंग, येट वी आर गोइंग टू राइट एवरी सिंगल अल्फाबेट। ओके, ये हुआ हमारा सबसे पहला वाला तरीका टू रिप्रेजेंट अ सेट। एक दूसरा तरीका भी है जो थोड़ा सा हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, एंड दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ये भी हमने सीखा हुआ है, यानी क्या, जहां पर हम लोग सारे के सारे एलिमेंट्स के अंदर एक रूल ढूंढ के निकालेंगे। तो वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस ऑल द एलिमेंट्स of this set which is going to be expressed by a specific rule which is applicable to every single element। यानी मैं इसको लिख भी देता हूं, where all the elements are expressed, with the help of a rule। एक रूल के हिसाब से हमने सबको एक्सप्रेस कर दिया है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, कि अगर मान लो हमारे पास में ऐसा दिया गया है 1 3 5 7 9 11, ये तो रोस्टर फॉर्म में हो गया, यानी हर एक चीज को हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। अब अगर इसी को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में देना है, लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं? जैसे अगर मान लो मैंने इन एलिमेंट्स को एक वेरिएबल से एक्सप्रेस किया, विच इज मान लो x, तो x वेयर x स्टैंड्स फॉर, यानी दो डॉट्स लगा दिए, या एक हमने ऐसे एक सिंपल बार भी हम लोग यूज करते हैं। तो x वेयर x स्टैंड्स फॉर, x हमने ऐसा लिखा,
यहाँ पर ये कहाँ पर बिलोंग करता है, ये जो सिंबल है, ये हम लोग अभी ये सिंबल बहुत जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को याद होगा ये सारे सिंबल्स, बहुत लोगों को याद नहीं भी रहेगा। वी आर गोइंग टू क्विकली रिवाइज ऑल दीज सिंबल्स एज वेल। तो ये दो जो है, दो डॉट्स यानी सेमीकोलन जो है हमारे पास में, यहां पर हमारे पास ये x स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी ये सारे एलिमेंट जो है ये नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। NOS हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, या कैपिटल N लिखते हैं यूजुअली। ये नेचुरल नंबर्स पूरी स्पेलिंग में भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ कैपिटल N मेंशन होगा। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। और यहां पर अगर मैं चेक करूं 1 3 5 7 तो है, तो हम लोग इसको और स्पेसिफिकली लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर्स तो है ही, नेचुरल ऑड नंबर लिखना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने चेक किया 1 3 5 7 9 11 ये सारे ऑड नंबर्स हैं, तो नेचुरल ऑड नंबर्स will be more correct rule which is applicable to every element here. तो x where x belongs to natural odd numbers, और फिर हम लोग ये भी चेक करेंगे कि इसका लिमिट कहां तक है, यानी हमने इसको मेंशन भी किया इन टर्म्स ऑफ लिमिट, यानी ये क्या, ये कहां से शुरू हो रहा और कहां पे खत्म हो रहा है। यानी x is bigger than or equal to 1, यानी ये स्टार्ट हो रहा है with 1 and it is also less than or equal to 11, less than or equal to 11। यानी हमने क्या किया, हमने यहां पर नेचुरल ऑड नंबर्स भी लिखा, ये कहां पर एक ऐसा रूल हमने ढूंढ के निकाला which is applicable to every element, and then we have also mentioned कि बाबा ये कहां पर इसके एग्जिस्टिंग लिमिट कहां है, स्टार्ट कहां पर हो रहा, खत्म कहां पे हो रहा, ये भी हमको लिखना इंपॉर्टेंट है। तो ये एक सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल हुआ जहां पर हमने मेंशन कर दिया एक ऐसा रूल जो सबके लिए एप्लीकेबल है, एंड देन वी हैव आल्सो एक्सप्रेस इज लिमिट। इसको रीड कैसे करेंगे हम लोग, x इज अ नंबर विच इज बिगर देन, जहां पर ये मगरमच्छ का मुंह खुला होता है, इट इज बिगर देन और इक्वल टू 1, एंड इट इज आल्सो लेस देन और इक्वल टू 11, यानी ये इक्वल टू 11 पे खत्म हो जाएगा और ये 1 से बड़ा है, हेंस नेचुरल ऑड नंबर्स।